पूरे टैग्स भी नहीं हटाया, मैं बेवकूफ़ तो हूँ ना। तो वी लव दिस अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ द हाई सीलिंग्स एंड आई गॉट द फायर प्लेस। तो ये दो रिक्वायरमेंट हमारे लिस्ट में नहीं थी जब हम अपार्टमेंट देख। गुड मॉर्निंग गाइज, आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, इट्स नॉट अ व्लॉग। और आज मैं देने वाली हूँ आपको मेरा लिविंग रूम और एंट्रीवे टूर। एंट्रीवे टेबल को मैंने किस तरह से डेकोरेट किया है मैं वो दिखाऊंगी। और मेरा लिविंग रूम आपने बहुत बार मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, इसको साफ सफाई करते हुए इसकी। तो आज मैं इसको आपको ऑफिशियल टूर देने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो गर्ल्स, मैं इस टाइम घर के बाहर खड़ी हूँ और जब एंटर करते हैं तो ये है वो एंट्रीवे टेबल। सो इस तरह से लगता है। ये टेबल मैंने वेफेयर से ली थी और आई थिंक इसको भी लिए हुए 3-4 महीने हुए, ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने रॉस से लिए थे ये दोनों कैंडल स्टैंड्स और इनके नीचे लिखा ही हुआ था मेड इन इंडिया। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे और मैं दिवाली टाइम पर इनको जलाती हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने डिलीट कैंडल्स वगैरह भी लगाई हुई हैं। सो मैंने ये रखा हुआ है, ये मैंने रखा है यहाँ पर वेल मामा एंड बेबी। ये मैंने लिया था मायामी से, फ्लोरिडा से। हम गए थे वहाँ पर क्रिसमस टाइम पर, तो तब मैंने ये लिया था न्यू ईयर पर। तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये एक फेक कैक्टस प्लांट है जो मैंने रखा है और ये भी मैंने रॉस से लिया था। यहाँ पर मैंने एक टिश्यू बॉक्स रखा है और उसके साथ मैंने एक हैंड सैनिटाइजर रखा है। आपको तो पता ही है जो चल रहा है, तो घर में घुसने से पहले हम लोग हैंड सैनिटाइज ज़रूर करते हैं। और ऊपर मैंने लगाई हुई है क्लॉक, सुबह के 11:15 हो रहे हैं। ये एक छोटा सा रेनडियर है जो मैंने डेनवर से लिया था, कोलोराडो से, जब हम लोग गए थे हमारे फ्रेंड्स को विजिट करने। और ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसके 2 साइड्स हैं, एक है वेलकम और एक है गो अवे। तो और ये वाला जो आप देख रहे हैं कैंडल स्टैंड, ये वाला मैंने लिया था होम गुड्स से। और इसके अंदर जो आप कैंडल देख रहे हैं वो भी रॉस से है, वो मैंने क्रिसमस टाइम पे ली थी। सो दिस इज़ हाउ आई डेकोरेट। आई कीप इट प्रीटी नीट। ज़्यादा कुछ भर के नहीं रखती हूँ इस टेबल को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीट अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ और रखना हो, जैसे कुछ रिटर्न पैकेजेस जो होते हैं, तो वो हम हमारे यहाँ पर रखते हैं जाके याद रहे। आर्यन का जो भी स्कूल में जो लंच बॉक्स वगैरह होता है वो मैं यहाँ पर रख देती थी कि उसको याद रहे पिकअप करने के लिए। सो इसीलिए मैं ये एरिया नॉर्मली खाली रखती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ नहीं करती हूँ। सो मूविंग ऑन। सो हम जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये एंट्री टेबल है, उसके बाद हमारा लिविंग रूम स्टार्ट होता है। सो सबसे पहली चीज़ लिविंग रूम में आप देख सकते हैं ये बेंच है, तो इस पर बैठकर आप अपने शूज़ वगैरह पहन सकते हो और इसके नीचे आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो जो भी हमारे जो स्लीपर्स होते हैं बाहर पहनने वाले, मेरे, अंकुर के और आर्यन के, मैं उन तीनों को यहाँ पर स्टोर करती हूँ। ये मैंने होम गुड से लिया था, आई थिंक कोई $200 का। ये मुझे बहुत अच्छा मिला था और बिल्कुल नैरो जगह है, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। तो हम इजीली आ जा भी सकते हैं, तो पैरों में लगता नहीं है ये। और इसके ऊपर मैंने छोटा सा कुशन रखा है जो मैंने क्रिसमस टाइम पे ख़रीदा था। और इसके ऊपर मैं कभी इसको ऐसे रख देती हूँ और कभी ऐसे रख देती हूँ, सैन फ्रांसिस्को। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द लिविंग रूम। हमें ये अपार्टमेंट पसंद है सिर्फ और सिर्फ इसकी सीलिंग की वजह से। यू वोंट बिलीव, इसकी सीलिंग 18 फीट हाई है और रात को तो बहुत ही अच्छा लगता है। कई बार तो हमारी आवाज़ गूंजती है यहाँ पर। एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल होटल्स आई हैव बीन टू। और मुझे इसकी सीलिंग बहुत अच्छी लगती है। बाद एक ये वाला टेबल आता है। ये टेबल भी वेफेयर से लिया था मैंने और ये टेबल आई थिंक 2-2.5 साल पुराना है। तो ये टेबल मेरा बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड निकला है और ये बहुत हैवी प्रॉपर वुड का है। ये कोई अपना आइकिया वाली जो वुड होती है ना गाइस, ये वो वाली वुड नहीं है, ये प्रॉपर सॉलिड वुड का है और ये काफ़ी हैवी टेबल है मेरा और ये मुझे बहुत पसंद है। एंड यू वोंट बिलीव, ये टेबल मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद है। मम्मी को शी जस्ट लव दिस टेबल। और इसके ऊपर मैंने मेरी बुक्स रखी हैं। छोटा सा मंदिर मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था। मैंने यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है और मैं यहीं पे रखती हूँ क्योंकि सनराइज़ वहाँ से होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ से सनराइज़ है। और यहाँ पर मेरा छोटा सा मंदिर बना हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं वो एक स्वॉर्ड फिश है, ये वो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी थी। और उसके पीछे सब वायरिंग वगैरह है, हमारा जो मॉडर्न और इंटरनेट का वो सब है। ये एक फेक प्लांट है जो मैंने टारगेट से लिया था और ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाला प्लांट। इसके अंदर मैंने ये देखिए मेरे छोटे छोटे से जो पेंडेंट्स हैं और एक ये है, इसके ऊपर मॉम के लिए कुछ लिखा हुआ है, तो ये मैंने हैंग किया हुआ है यहाँ पर। तो ये मुझे अच्छा लगता है इस पर हैंग करना।
तो मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट किया है। इसके ऊपर पहले मैंने एक छोटी सी विंडशाइन क्रिस्टल की भी लगाई थी, बट वो टूट के गिर गई, तो वो टूट ही गई, मतलब वो गिरी और वो नीचे गिरी और वो टूट गई, तो वो मैंने हटा दी। फिर इसके साथ ये बुद्धा जी आप देखेंगे, ये भी बहुत पुराने हैं, आई थिंक ये 4-5 साल पुराने मेरे बुद्धा जी, और ये मुझे बहुत पसंद है। ये भी आई थिंक मैंने रॉस से लिए थे, और ये भी प्रॉपर वुड के हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके साथ में ये है हमारी क्लॉक छोटी सी, क्योंकि इस एरिया में और कोई क्लॉक नहीं है, क्योंकि हमें ड्रिलिंग ज़्यादा अलाउड नहीं है इस अपार्टमेंट में, इसीलिए हमने मतलब को ज़्यादा ड्रिल वगैरह नहीं करा हुआ। तो ये छोटी सी क्लॉक मैंने यहाँ पर रखी टाइम देखने के लिए। और ये लैम्प है, ये लैम्प मेरा, इनफैक्ट ये लैम्प मुझे भी याद नहीं कौन सी कंपनी का था, ये मैंने ब्रांडेड लिया था आई गेस, यस, तो लॉरेन लिखा है, तो ये रैल्फ लॉरेन का लैम्प है। और ये लैम्प मुझे बहुत पसंद आया था, आई थिंक इट्स $60। तो काफ़ी एक्सपेंसिव लैम्प है क्योंकि ये ब्रांडेड था, बट आई लव इट। और मुझे गोल्ड थीम्स बहुत पसंद है, तो ये मेरा प्रॉपर थीम के साथ भी जाता है। यू सी सम गोल्ड हेयर, यू सी सम गोल्ड हेयर एंड लुक एट दैट गोल्ड स्वॉर्ड फिश। मेरे फ्रेंड को पता है कि मुझे गोल्ड अच्छा लगता है। ये काउच हमने कस्टम मेड करवाया था आज से 3 साल पहले, और वो जगह का नाम टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं है, अगर मुझे याद आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली लिख दूंगी। और आई थिंक इस काउच का प्राइस था कुछ $5000। ये प्रॉपर लाइक प्योर लेदर का है, सो इट्स नॉट रेक्सीन या फिर वो सस्ते वाला लेदर नहीं है, ये हमने बहुत एक्सपेंसिव बनवाया था। और ये काउच मेरा वाकई बहुत अच्छा निकला है, वर्थ रहा है इतना पैसा खर्चना। इसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने थ्रो रखा है, ये वूलन थ्रो है, और ये मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये 2 कलर्स है, और ये मैंने लिया था होम गुड से। मूविंग ऑन, ये वाला जो बड़े वाला जो मेरा पिलो केस है, ये केस मैंने अमेजोन से लिया है। इसके अंदर पिलो दूसरे रंग का, तो मैं बदलती रहती हूँ। इसके अंदर जो पिलो है वो रेड कलर का है, तो लाइक क्रिसमस टाइम पर मैं वो निकाल देती हूँ और ये हटा देती हूँ। और ये वाला जो केस है, ये मेरे को $20 के 2 केस मिले थे, तो एक ये है और एक वो रहा इसका साथ का मैचिंग का। मोस्टली जो आप कुशन्स देखेंगे वो सब मेरे रॉस से है, रॉस या फिर होम गुड्स। मैं मेनली शॉपिंग इन 2 जगह से ही करती हूँ और कहीं से नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा सस्ता मिल जाता है, और मुझे आदत है जल्दी जल्दी चीज़ें बदलने की, ये सब जानते हैं। तो मैं इजीली बदल पाती हूँ विदाउट मतलब दिमाग में ये सोचे कि यार इतना महंगा लिया था, उसको कैसे डिस्कार्ड कर दूँ ना, इसलिए मैं इतना महंगा लेती नहीं हूँ। बहुत सस्ते सस्ते हैं, हार्डली लाइक $700 के होंगे ये कुशन्स। ये एक और थ्रो रखा हुआ है मैंने, ये भी एक अच्छा गर्म थ्रो है, क्योंकि रात को जैसे मैंने बताया बाहर बहुत ठंड हो जाती है, तो हमको यहाँ बैठकर कुछ लेने के लिए चाहिए, विदाउट थ्रो आप नहीं बैठ सकते। और ये एरिया वैसे भी काफ़ी ठंडा रहता है, आई थिंक बिकॉज ऑफ हाई सीलिंग हमारा ड्राइंग रूम काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। ये जो साइड टेबल है, ये और वो मैंने दोनों एक साथ लिए थे। दीज आर $50 ईच एंड दीज आर फ्रॉम टारगेट। आई थिंक दे स्टिल हैव दीज साइड टेबल्स। ये मैंने 1.5 साल पहले लिए थे, और ये मेरे बहुत बढ़िया निकले हैं। प्रॉपर स्टील के हैं ये, सो दीज आर क्वाइट हैवी ऑल्सो। सो ये मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, एंड एज यूजुअल आई लव गोल्ड, तो वही थीम कंटिन्यू चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आपको गोल्ड दिखेगा मेरे लिविंग रूम में। मूविंग ऑन, यहाँ पर मैंने एक और लैम्प रखा है, फ्लोर लैम्प, और अगेन इट्स गोल्ड। और उसके साथ मैंने एक स्नेक प्लांट रखा है, वो रियल है, फेक नहीं है। मैंने एक व्लॉग में दिखाया था, मैं लेने गई थी होम डिपो और मैंने इसको खुद गाड़ा है। ये प्लांटर मैंने अलग खरीदा था, प्लांट अलग लिया था, और इसके अंदर मैंने छोटे छोटे से सक्लेंट्स लगाए हैं। सी उसके नीचे जो आप उसका स्टैंड देख रहे हो वो रॉस से है, और वो जूट का है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट वाज मेड इन इंडिया, उसमें लिखा भी हुआ था मेड इन इंडिया। थोड़ा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर अर्दी और वुडन सामान रखूँ अपने घर के अंदर। और ये फ्लोर लैम्प भी मुझे बहुत पसंद है, अगेन फ्रॉम होम गुड्स। आई थिंक इट वाज $100। मूविंग ऑन टू द सेंटर टेबल, ये सेंटर टेबल वर्ल्ड मार्केट से ली थी मैंने, और इट वाज स्टील डील, ये बहुत सस्ती मिली मेरे को। इट वाज ओनली $80, और इसका कुछ ओरिजिनल प्राइस था $200। ये भी वुडन की है और काफ़ी हैवी है। और इसके ऊपर मैंने मेरा बाथ एंड बॉडी वर्क्स का कैंडल रखा है, ये भी बाथ एंड बॉडी वर्क से है। ये भी मैंने दिवाली टाइम पर, नहीं सॉरी, क्रिसमस टाइम पर लिया था, रेनडियर का। ये भी गोल्ड है, सी अगेन गोल्ड। एंड दिस इज माय बुक, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, आधी खत्म कर दी है मैंने ये वाली बुक। और ये जो रग है, ये मैग्नोलिया रग है, एंड दिस वाज अराउंड $150। और ये रग भी मैंने होम डिपो से ही लिया था। सी इसके पीछे भी लिखा हुआ है मैग्नोलिया होम,
जोआना गेन्स, एंड यू नो हर, उसका स्टफ बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैंने ये खरीदा था। एंड इट्स वेरी ओल्ड, इट्स 3 years ओल्ड रग, और ये मेरा बहुत अच्छा निकला है। यहाँ पर यू विल सी माई टीवी, और उसके नीचे जो आप टेबल देख रहे हो, दिस वॉज माई कॉफ़ी टेबल। तो ये मेरे पुराने घर में मैंने इसको कॉफ़ी टेबल की तरह यूज़ किया था, बट क्योंकि यहाँ पर और कुछ जुगाड़ नहीं हो सकता, पहले हमने टीवी को उस पर रखने की कोशिश करी, बट वो बहुत ऊंचा हो गया। फिर अंकुर ने कहा कि मैंने ये कॉफ़ी टेबल यूज़ कर लेते हैं, और तब से ये इसके ऊपर, इट्स बीन 6 months, और ये बहुत सही जा रहा है इसके ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये टेबल अगेन मैंने ली थी फ्रॉम, आई थिंक दिस वन इज़ फ्रॉम वर्ल्ड मार्केट, ये वर्ल्ड मार्केट से ली थी, एंड इट्स अराउंड $200, और ये प्रॉपर वुड की, एंड इट वाज मेड इन इंडिया अगेन। पहले एज अ कॉफ़ी टेबल यूज़ किया, तो मैं इसके अंदर बुक्स रखती थी थोड़े बहुत। ये जो आप थ्रोज देख रहे हो इनके ऊपर, तो इस तरह की मैं थ्रोज इसके अंदर स्टोर कर देती थी कि रात को जब ठंड लगे तो आपने बस उठाया और यू कैन जस्ट यूज इट, तो ये लिफ्ट हो जाता है, और ये बहुत हैवी टेबल है। एक और प्लांट है यहाँ पर, ये मेरा सबसे पुराना प्लांट, आई थिंक दिस प्लांट इज अराउंड 6 years ओल्ड। नीचे आप जो स्टैंड देख रहे हैं, वो स्टैंड भी मैंने रॉस से लिया था। Moving on to the fireplace. So this is how I decorate my fireplace. तो यहाँ पर मैंने कुछ कैंडल्स रखी हैं। अगेन यू नो आई लव वुडन, जो वुडन की जो चीज़ें होती हैं मेरे को बहुत पसंद आती है। आई जस्ट लव दैम। ज़्यादा कंटेम्प्रेरी मुझे अच्छा नहीं लगता, इन द मिडल, नॉट टू ट्रेडिशनल, नॉट टू कंटेम्प्रेरी। सो दीज वाइट कलर कैंडल स्टैंड, दीज आर फ्रॉम वेफेयर, अगेन डिस्ट्रेस्ड लुक है इनका। और ये जो दोनों आप देख रहे हो कैंडल स्टैंड ब्राउन वाले, ये दोनों मैंने होम गुड से लिए थे, एंड ऑल द कैंडल्स आर फ्रॉम होम गुड्स। यहाँ पर अगेन एक फिग प्लांट है, मेरा मनी प्लांट है। दिस प्लांटर इज फ्रॉम होम डिपो, दैट प्लांटर इज अगेन फ्रॉम होम गुड्स, और ये सब रियल प्लांट्स हैं। दिस बुद्धा जी इज फ्रॉम होम गुड्स, यस दिस इज फ्रॉम होम गुड्स, एंड आई थिंक इनको भी हो गए 3-4 महीने लिए हुए, और ये भी अच्छे हैवी हैं, ये प्रॉपर वुडन है, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, ऊपर चलते हैं, और ऊपर मैंने यहाँ पर मेरा एक वास रखा हुआ है, जिसको मैं एम्प्टी रखती हूँ क्योंकि इसका मुंह थोड़ा छोटा है, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता। और इसके कलर्स यू वोंट बिलीव, मैंने अपने हाथ से पेंट किए थे। ये किसी और कलर में था, बट मैंने रेड कलर लिया और ब्लैक कलर लिया, और इसको मैंने अपने हाथ से पेंट किया, तो ये मतलब बहुत सुंदर लगता है। इट्स लाइक रेड गोल्ड कलर मैंने इसके अंदर मिक्स किया था। और उसके साथ साथ अगेन मैंने ये वाला प्लांटर अपने बेडरूम टूर में दिखाया है। ये वाला प्लांटर मैंने टारगेट से लिया था, और ये प्लांट भी रियल है। इसके साथ एक छोटी सी क्लॉक है जो वर्क नहीं करती। एक्चुअली दिस क्लॉक बिलोंग्स टू माय लेट ग्रैंडफादर, तो मेरे दादाजी की क्लॉक है ये, तो वो इसको रोज़ यूज़ करते थे अलार्म से उठने के लिए। तो ये मैं लेकर आई थी दिल्ली जब गई थी, तो बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो दिस बिलोंग्स टू माई दादू। और उसके साथ साथ आप ये पेंटिंग देख रहे हैं बुद्धा जी की, ये पेंटिंग भी मेरी बहुत पुरानी है, आई थिंक 5 साल पुरानी पेंटिंग है, और ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को। इसमें भी थोड़ा सा गोल्ड आपको दिख रहा होगा, इसमें भी गोल्ड का ऊपर ऊपर वर्क है, आई लव गोल्ड। और ये पेंटिंग मेरी और अंकुर दोनों की फेवरेट पेंटिंग है। उसके साथ यहाँ पर एक छोटा सा लोटस रखा है मैंने, जिसमें मैंने कैंडल जलाई है, और ये मैं कोशिश करती हूँ रोज करूँ, कभी मैं भूल भी जाती हूँ। और रात को तो ये बहुत सुंदर लगता है, दिस कैंडल विद द पेंटिंग। और ये जो मैंने लिया है दिस वन, देखो इसके नीचे पूरा टैग्स भी नहीं हटाया, मैं बेवकूफ़ तो हुई ना। तो ये मैंने लिया था पालो आल्टो से, पालो आल्टो में नहीं सॉरी कैस्ट्रो स्ट्रीट पर ईस्ट वेस्ट बुक स्टोर है। जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें पता होगा, बहुत फेमस बुक स्टोर है, और वहाँ पर इंडिया का काफ़ी अच्छा सामान भी मिलता है उस बुक स्टोर में। तो ये मैंने वहाँ से लिया था, एंड इट वॉज अराउंड $30। ये अच्छा मेटल का है, इट्स क्वाइट हैवी। तो ये मैंने लिया था वहाँ से। वो स्पीकर्स हैं जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, और उसके साथ एक पोटोस प्लांट है। हालांकि हम इंडिया में तो इसको भी मनी प्लांट बोलते हैं, बट ये पोटोस कहते हैं यहाँ पर इसको। और इसका जो आप अंदर प्लांटर देख रहे हैं, ये दिस वॉज फ्रॉम रॉस, एंड इट वॉज मेड इन थाईलैंड, और ये मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें भी हल्का हल्का गोल्ड दिखता है, हालांकि सब ढक गया है पत्तों से। तो सो या दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये हमारा फायर प्लेस है, और ये फायर प्लेस हम नॉर्मली उस रात को जलाते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा। और ये पूरे एरिया को गर्म करने में फर्स्ट क्लास है, इतना इफेक्टिव है ये। तो वहाँ से उसकी वो रही की नीचे गिरी हुई है, हालांकि उसमें लगानी चाहिए मेरे को, मैं उसमें लगा दूंगी। तो वो की को आप टर्न करेंगे तो ये फायर प्लेस ऑन हो जाता है, एंड यू कैन मैनेज आपको कितना गर्म कितना ठंडा चाहिए, एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। So we love this apartment because of the high ceilings, and I got the fireplace.
तो ये 2 रिक्वायरमेंट हमारी लिस्ट में नहीं थी। जब हम अपार्टमेंट देख रहे थे तो ये हमारी लिस्ट की ये 2 रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, बट पूरी हुई एंड वी लव्ड इट। इस अपार्टमेंट में रिस्ट्रिक्शंस है, हम ड्रिल नहीं कर सकते, उसके बावजूद मैंने कोशिश करा है अच्छे से डेकोरेट करने का। आई रियली होप मैंने सब चीज़ें मेंशन कर दी हूँ, मैंने कहाँ से ली हैं। अगर मैंने कुछ मेंशन करना भूल गई हूँ तो रियली सॉरी फॉर दैट। तो गाइज ये था मेरा लिविंग रूम और एंट्री वे टूर। आई रियली होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नए टूर या फिर DIY या फिर ब्लॉग के साथ मिलेंगे। और आप अपना ख्याल रखिए, हमेशा सेफ रहें, हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। आप भी अपने आसपास डेकोरेट करें, बहुत अच्छा टाइम पास भी हो जाता है। हम अपने घर की चीज़ों को ये थोड़ा सा रीअरेंज करके डेकोरेट कर सकते हैं, हमें कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा आप रीअरेंज करेंगे अपने फर्नीचर को, अपनी चीज़ों को, उसी से ही आपको एक फ्रेश फील लगेगा और एक न्यू फील भी आएगा। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे हैप्पी, लव योर फैमिली, बाय।